तो आज हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। प्रिंट स्टेटमेंट में स्ट्रिंग को फॉर्मेट करने के कितने तरीके होते हैं, किन किन तरीकों से हम स्ट्रिंग को लिख सकते हैं, फॉर्मेट कर उनको कर सकते हैं। उसके मेथड्स जो होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। एक str डॉट फॉर्मेट फॉर्मेट मेथड से कर सकते हैं, और एक f स्ट्रिंग मेथड होता है। तो हमारे पास ये 3 मेथड्स होते हैं। अब इनका इस वीडियो में हम कंपैरिजन देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम ना मॉड्यूलो ऑपरेटर को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली फॉर्मेट मेथड के और एफस्ट्रिंग मेथड के ये मेथड जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मॉड्यूलो ऑपरेटर को देखते हैं, ये सबसे ओल्ड स्टाइल है, और पाइथन 2.6 से जो लेस वर्जन है उनमें ये मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज करते थे। सबसे पहले है मॉड्यूल एस। अब मॉड्यूलो ऑपरेटर में 3 मॉड्यूल होते हैं। एक मॉड्यूल एस जो स्ट्रिंग के लिए होता है। सबसे पहले हम इसको वीएस कोड में देख लेते हैं। इधर मैं एक फाइल बना लेता हूँ जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के नाम से होगी। सबसे पहले हम देखेंगे मॉड्यूल एस ऑपरेटर। इसकी हम ना एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में मॉड्यूल एस क्योंकि स्ट्रिंग के लिए होता है, तो एक वेरिएबल में मैं स्टोर करवा देता हूँ स्ट्रिंग पाइथन। अब मैंने प्रोग्राम बनाना है, और वो ये बनाना है कि पाइथन इज आल्सो यूज्ड फॉर मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले तो मैंने पाइथन लिखना है, तो इधर मॉड्यूल एस में लगाऊंगा। एस स्मॉल लेटर्स में हो, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है पाइथन। तो और उसके बाद पाइथन इज आल्सो यूज फॉर मशीन लर्निंग। उसके बाद हमने मॉड्यूल लगा के जिस वेरिएबल में स्टोर किया था उसका हम नेम लिख देंगे इधर। तो इधर मैंने प्रिंट करवाई है पाइथन। पाइथन की जगह मैंने इधर लगा दिया मॉड्यूल एस, मॉड्यूलस ऑपरेटर लगा दिया मैंने। फिर आगे जो भी मैंने मैसेज लिखना था, जो भी प्रिंट करवाना था, इज आल्सो यूज्ड फॉर मशीन लैंग्वेज, वो लिख दिया। अब इस मॉड्यूल एस की जगह मैं चाहता हूँ कि ये पाइथन लिखा हुआ आए, तो उसके लिए मैंने मॉड्यूलस ऑपरेटर लगाकर पाइथन को मैंने स्टोर करवाया था जिस वेरिएबल में, वो वेरिएबल का नाम लिख दिया। उस वेरिएबल का नेम लिख दिया। अब मैं इसको जब रन करूंगा, तो रन होने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा, रिजल्ट जो निकलेगा वो आएगा। ओ, मैंने सिर्फ पाइथन को सिलेक्ट किया हुआ था, इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। वीएस कोड में किसी चीज को सिलेक्ट करके अगर रन करोगे तो फिर सिर्फ उसी को वीएस कोड डिटेक्ट करेगा। अब आ गया पाइथन इज आल्सो यूज फॉर मशीन लर्निंग। इधर पाइथन लिखा हुआ आ गया। हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद हम पावर पॉइंट में जाकर देखते हैं। फिर है मॉड्यूलस एफ जो के यूज होता है फ्लोटिंग वैल्यूज में। इसको भी एग्जांपल को हम देख लेते हैं वीएस कोड में। एक वेरिएबल में मार्क्स नाम का वेरिएबल, एक मार्क्स नेम का वेरिएबल बना देता हूँ, उसमें मैं स्टोर करवा देता हूँ 56 पॉइंट, क्योंकि फ्लोटिंग वैल्यू होनी चाहिए, तो ये एक फ्लोटिंग वैल्यू मैंने स्टोर करवा दिया। इसके बाद मैंने अब ना एक मैसेज प्रिंट करवाना है कि अली हैज 56.34 समथिंग, जो भी आगे है पड़े, मार्क्स इन मैथ्स। तो अली हैज, उसके बाद मैंने मार्क्स लिखने हैं, तो मॉड्यूलस, और क्योंकि ये फ्लोटिंग में है, फ्लोटिंग वैल्यूज है, तो मॉड्यूलस एफ आएगा। अली हैज मार्क्स इन मैथ्स, इन मैथ। और उसके बाद मॉड्यूलस एफ की जगह मैं चाहता हूँ कि ये वैल्यू आए, तो इसके लिए मॉड्यूलस, फिर ये वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर की हुई है वो वेरिएबल में लिख दूंगा। मार्क्स मैंने वो वेरिएबल भी लिख दिया। अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट हो चुकी है। अब इधर सपोज कि हमारे पास फ्लोटिंग वैल्यू ही ना होती, इधर सिर्फ होता 56। मैंने इसको ना, अब अली हैज
मॉड्यूलस एफ लगाकर इसको मैंने प्रिंट करवाना है। अब अब क्योंकि मैंने इधर मॉड्यूलस एफ लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली जो है इंटीजर से फ्लोट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मॉड्यूलस डी, जो कि हमारे पास यूज होता है इंटीजर्स के लिए। इसको भी हम वीएस कोड में इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, या फिर इसको मैं कॉपी करके इधर मैं कर देता हूँ डी, जो कि यूज होता है इंटीजर्स के लिए। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो हमारे पास 56 प्रिंट हो गया। अली हैज 56 मार्क्स इन मैथ। तो ये हमारा था मॉडुलस ऑपरेटर। अब हम इनके कंपैरिजन पर चलते हैं। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स। सबसे पहला मॉडुलस ऑपरेटर, फिर स्ट्रिंग फॉर्मेट मेथड, फिर एफ स्ट्रिंग मेथड। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। नेम सैप, और प्रिंट करवाना है ये नेम। तो मैंने सपोज प्रिंट करवाना है माई नेम इज सैप, तो मैं लिखूंगा माई नेम इज सैप स्ट्रिंग है, तो मॉडुलस ऑपरेटर एस, और ये नेम में स्टोर है तो उसके आगे फिर मॉडुलस नेम आ जाएगा। वीएस कोड में वैसे तो हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। नेम है सैप, उसके बाद मैंने प्रिंट करवाना है माई नेम इज सैप, तो इसके लिए मैं माई नेम इज माई नेम इज सैप की जगह मॉडुलस एस, क्योंकि स्ट्रिंग है। अब मॉडुलस नेम, क्योंकि नेम में स्टोर है ये आ गया माई नेम इज सैप। ऊपर जो सारा कोड था इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये क्लियर रहे, जो हमारे पास रिजल्ट आए वो क्लियर रहे। अब इसके बाद वापस पावर पॉइंट में हम चलते हैं। फॉर्मेट मेथड देख लेते हैं। फॉर्मेट मेथड में हम माई नेम इज, वहां पर मॉडुलस ऑपरेटर पर हम लिखते थे मॉडुलस, उसके बाद स्ट्रिंग है, या फिर हमारे पास डेसिमल वैल्यूज हैं, या फिर हमारे पास वो इंटीजर वैल्यूज हैं। उसके मुताबिक हम इधर एस डी या एफ लिख देते। अब फॉर्मेट मेथड में होता है माई नेम इज, ये सॉरी इधर से गलती हो गई है, इधर सिर्फ ब्रैकेट्स आने हैं, इधर नेम नहीं आना। ब्रैकेट्स लगाकर फॉर्मेट में वेरिएबल का नेम लिख देना है हमने। तो इसको हम वीएस कोड में जाकर देख लेते हैं। इसी एग्जांपल को वापस देख लेते हैं। प्रिंट में करवाता हूँ माई नेम इज सैप, तो इसके लिए मैं लिखूंगा माई नेम इज, अब मैंने सैप इधर लिखना है, उसके बाद मैं डॉट फॉर्मेट मेथड है ये, डॉट फॉर्मेट, और किस वेरिएबल में स्टोर है, नेम के वेरिएबल में स्टोर है, और नेम से हमने सैफ इधर लेकर आना है। तो इसको जब मैं रन करूंगा तो माई नेम इज सैफ, जो कि पहला हमारे पास आया है, किस मेथड से आया है, पहला हमारे पास आया है मॉडुलस ऑपरेटर मेथड से। तो मैं इसको लिख देता हूँ इसके आगे, ऑपरेटर मेथड, और ये हमारे पास आया है फॉर्मेट मेथड से। अगर आप चाहते हैं इसको और क्लियर करने के लिए मैं इधर फॉर्मेट मेथड भी लिख देता हूँ। अब जब मैं रन करवाऊंगा तो फॉर्मेट मेथड में ये बिल्कुल सेम टू सेम आया है। इधर मॉडुलस ऑपरेटर मेथड जो था वो, उसमें भी माय नेम इज सैफ बिल्कुल सेम टू सेम आया हमारे पास। उसके बाद हम देखेंगे एफ स्ट्रिंग मेथड, जो कि अब लेटेस्ट है, 3 पाइथन 3.6 प्लस वर्जन में है ये पड़ा ये। और वैसे ज़्यादातर ना एफ स्ट्रिंग ही यूज़ करते हैं मेथड, ये इजी भी बहुत है, कन्वीनियंट भी है। इसी को ना मैं अब एफ स्ट्रिंग मेथड में जब लिखूंगा तो ना इन्वर्टेड कोमा से पहले मैं एफ लगा दूंगा, इन्वर्टेड कोमास में माई नेम इज। अब सैप जो है वो वेरिएबल नेम में स्टोर है, तो सिर्फ नेम में लिख दूंगा और उसके बाद इसको प्रिंट करवा दूंगा। इसको वीएस कोड में भी जाके देख लेते हैं एक बार। प्रिंट, सबसे पहले तो ये मैं कर रहा हूँ अब एफ स्ट्रिंग मेथड,
एफ, इधर स्ट्रिंग के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, एफ स्ट्रिंग मेथड। अब मैंने वापस इधर जो है प्रिंट करवाना है मैंने कि माई नेम इज सैफ इज, और इधर नेम आ जाएगा, इधर एफ लिखना है, फिर एफ स्ट्रिंग मेथड होगा। उसके बाद ये मैंने प्रिंट करवाया तो माई नेम इज आ गया सैफ। ये तो बेसिक में था, और हमारे पास एक एक वेरिएबल के साथ था ये। अब नेक्स्ट में कंपैरिजन में हम चलते हैं, और इसमें हमारे पास वेरिएबल जो होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। इस एग्जांपल को देख लेते हैं। पहले मॉड्यूलस ऑपरेटर में देखेंगे, फिर फॉर्मेट मेथड में देखेंगे, उसके बाद एफ स्ट्रिंग मेथड में देखते हैं। सबसे पहले मॉड्यूलस ऑपरेटर को देखते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास मैथ, उसमें सब्जेक्ट नेम के वेरिएबल में मैंने मैथ स्टोर किया, और नंबर्स नेम के वेरिएबल में 67। अब मैंने प्रिंट करवाना योर मार्क्स इज, और ये सब हम VS कोड में देखते हैं। ऊपर वाले को मैं सारा कमेंट कर रहा हूँ ताकि जो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा वो क्लियर हो। पहले तो हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से थे, एक था सब्जेक्ट और एक था नंबर। तो एक सब्जेक्ट नेम का वेरिएबल मैंने बना लिया जिसमें मैंने मैथ को स्टोर कर दिया, और एक नंबर नाम का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसमें 67 मार्क्स एंड सपोज। अब मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है कि योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 67। तो मैं प्रिंट करवाता हूँ योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ। अब मैथ मैंने सब्जेक्ट में स्टोर करवाया हुआ है, और क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो इसके लिए मॉड्यूलस एस, इधर मैथ आ जाएगा। योर मार्क्स इन सब्जेक्ट, इस जगह पर मैथ मैंने लिखना है, और मैथ क्योंकि स्ट्रिंग है तो इस वजह से मैंने मॉड्यूलस ऐसे लिखा है। योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ और 67 नंबर में स्टोर किया हुआ है, और क्योंकि ये एक वो है इंटीजर है इसलिए डी। अब मॉडुलस ऑपरेटर लगाकर, और उसके बाद इधर ये ब्रैकेट्स में हम पहले जो है जो इस जगह पर आएगा उसको पहले लिखेंगे, और जो उसके बाद आएगा उसको इधर लिखेंगे। इसको हम VS कोड में भी देख लेते हैं। पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट को, मतलब मैथ हमने लिखना है पहले, तो उसमें मैथ जिसमें स्टोर है सब्जेक्ट में स्टोर है, तो हम इधर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर हमने नंबर्स को प्रिंट इधर करवाना है, तो नंबर 67 नंबर्स में प्रिंट है, नंबर्स लिख देंगे। नंबर स्पेलिंग गलत तो हुआ है नहीं, ऐसा नहीं है। उसके बाद सेव करके अब मैंने इसको रन करवाया तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा, और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 67 डॉट, डॉट भी प्रिंट होगी, योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 67। अब यही एग्जांपल हम फॉर्मेट मेथड में देख लेते हैं। तो फॉर्मेट मेथड में हम यही एग्जांपल देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। तो प्रिंट योर मार्क्स इन सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट का नेम आना है तो ये जगह कर्ली ब्रैकेट्स लगा के बस कर्ली ब्रैकेट्स लगा देनी है इन आर, सॉरी आर, उसके बाद फिर से कर्ली ब्रैकेट्स। फॉर्मेट मेथड में आया तो डॉट फॉर्मेट लिखना है, सिर्फ फॉर्मेट नहीं लिखना, डॉट फॉर्मेट। अब फिर से स्मॉल ब्रैकेट्स में हम लिखेंगे इधर, क्योंकि हमने सब्जेक्ट में मैथ स्टोर है तो इधर हमने मैथ लिखना है।
सबसे पहले मैथ लिखना है, तो इसलिए सब्जेक्ट वेरिएबल लिखेंगे पहले। उसके बाद हमने लिखने हैं नंबर्स, तो नंबर्स लिखेंगे, सॉरी नंबर है ये, नंबर लिख देंगे। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 67, फुल स्टॉप वाला जो था वो था मॉडुलस ऑपरेटर से। और उसके बाद ये दूसरा जो हमारे पास रिजल्ट प्रिंट होकर आया है, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम आया है, और ये है हमारे पास फॉर्मेट मेथड से। इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे एफ स्ट्रिंग मेथड, जो कि इनके कंपैरेटिवली ज़्यादा कन्वीनियंट है। एफ स्ट्रिंग मेथड, एफ स्ट्रिंग मेथड से भी हमने यही लाइन प्रिंट करवानी है, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रिंट एफ इनवर्टेड कॉमास यूर मार्क्स इन सब्जेक्ट। उसके बाद इन कर्ली ब्रैकेट्स में, अब इसमें कर्ली ब्रैकेट्स में हमने लिखना है सब्जेक्ट का, तो ये सब्जेक्ट लिख दिया आर। फिर इधर मार्क्स हमने लिखने हैं, तो इधर मार्क्स नंबर में स्टोर है, तो नंबर लिख दिया। अब इसको प्रिंट करवा कर जब मैंने इसको प्रिंट करवाया, तो हमारे पास आ गया है योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 67। के बाद अगर एक लाइन की स्पेस हो जाती तो उसके लिए एक एस्केप सीक्वेंस ऐड कर देता हूँ, \n। अब रन इसको करके देखते हैं, तो इसको रन करके देख लिया। अब जो रिजल्ट देख रहे हैं, जैसे आप एक लाइन की स्पेस आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, पावर पॉइंट पर चलते हैं। ये एग्जांपल भी हमने देख लिया। अब हम चलते हैं कि आर्गुमेंट्स दें। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें भी मैंने कुछ भी आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ, कीवर्ड आर्गुमेंट मैंने इसमें भी नहीं दिया हुआ। ये देखें, हमने पहले ही ना इसको जो है सब्जेक्ट में मैथ लिखा हुआ है और नंबर्स में 67 लिखा हुआ है। इधर सिर्फ हमने लिखा है वेरिएबल का नेम लिखा है। लेकिन अगर हमारे पास ये ना होता, तो फिर हम कैसे करते हैं? इसको मैं अभी कर देता हूँ कमेंट। हम मल्टीप्ल ऑपरेटर और फॉर्मेट मेथड में देखेंगे कि कीवर्ड आर्गुमेंट कैसे लगाते हैं। ये मल्टीप्ल ऑपरेटर के आ गए हैं, और ये आ गए हैं जी फॉर्मेट मेथड के। योर मार्क्स इन मॉडुलस, उसके बाद सब्जेक्ट इज मॉडुलस मैथ। उधर हमने सिर्फ मॉडुलस एस और मॉडुलस डी लिखा था, जबकि अगर हमें आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट अगर हमने लिखने हो, तो हम इधर उसके वेरिएबल का नेम लिखेंगे। कि इधर मैंने लिखना है सब्जेक्ट, जो मैंने इधर नेम दिया हुआ है वो मैं इधर लिखूंगा। जो इधर नेम मैंने दिया हुआ है वो मैंने इधर लिखा हुआ है। और उसके बाद नंबर्स जो, सॉरी इधर मैथ नहीं आना था, इधर नंबर्स आना था। इधर नंबर्स जो मैंने लिखा हुआ है वो इधर नंबर्स आने हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसको वीएस कोड में। नंबर, इन्वर्टेड कॉमास में मैं लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है। वेरिएबल का नेम भी हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है इसमें। और सब्जेक्ट में मैं अब स्टोर करवाना चाहता हूँ मैथ, तो इन्वर्टेड कॉमास में सब्जेक्ट लिखूंगा, उसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में स्टार्ट करूंगा और इसमें लिखूंगा मैं मैथ। उसके बाद कॉमा लगाकर एक कॉमा लगाकर फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करूंगा और नंबर नेम के वेरिएबल में सेमीकोलन लगाकर स्टोर करवा दूंगा मैं 57 मार्क्स। अब ये इधर हमारे पास एक एरर दिखा रहा है, इस एरर को देख लेते हैं। कह रहा है ब्रैकेट्स वाज नॉट डिक्लेयर्ड।
देखते हैं जी। इधर जो ब्रैकेट्स आते हैं ये आती हैं कर्ली ब्रैकेट्स। जी अब ठीक हो जाएगा ये एरर। हो गया। अब सिर्फ इसी को एरर दिखा रहा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये पहले मैं प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको इस लाइन को भी इसमें भी आर्गुमेंट ऐड करता हूँ और समझाता हूँ। इसको मैं रन करवाया, तो अब रन होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा इसका, योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 57 आ गया हमारे पास रिजल्ट। इस लाइन को मैंने असल में कमेंट नहीं किया था, इसी वजह से ये स्ट्रिंग मेथड वाली लाइन भी साथ प्रिंट हो गई है। खैर, अब इस लाइन को भी मैं कमेंट कर देता हूँ और इस लाइन को देखते हैं। यही हो पड़ी। अब इधर मैंने आर्गुमेंट ऐड करना है, तो इधर भी ऐसे ही होगा, काइंड ऑफ सेम ही है। सब्जेक्ट, इधर नंबर। अगर हमारे पास ऊपर जो है मतलब कि इस लाइन से ऊपर अगर हमारे पास डिक्लेयर नहीं किया हुआ, इनिशियलाइज हमें नहीं करवाया हुआ, तो फिर ना हम फॉर्मेट के आगे जो है इधर इनको वैल्यूज को ना इसको स्टोर कर लेंगे। अब सब्जेक्ट में हमारे पास आ जाएंगे मैथ, एक स्ट्रिंग है मैथ। उसके बाद नंबर्स में हमारे पास आ जाएगा 57। इधर जो मैंने है इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया, और इधर भी मैंने इन्वर्टेड कॉमास का यूज नहीं किया, जबकि इधर मैंने किया हुआ है। तो देख सकते हैं, देख रहे हैं ये ना, फॉर्मेट मेथड जो है ये काइंड ऑफ इससे ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके बाद ये सबसे न्यू ओल्ड मेथड है। उसके बाद न्यू मेथड ये है। और फिर अब जो यूज़ होता है, अब होता है ये एफ स्ट्रिंग वाला मेथड, जो इन सबसे आसान है बहुत। इसको वापस मैं कमेंट कर देता हूँ और अब फाइल को सेव करके इसको रन करवाता हूँ। तो ये फाइल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट आ गया है, योर मार्क्स इन सब्जेक्ट मैथ आर 57। तो मैंने दो वेरिएबल से भी आपको जो फॉर्मेटिंग करना सिखा दिया है, और उसके बाद एक वेरिएबल से भी सिखा दिया है। कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करके भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये भी हो गया। अब सवाल ये होता है कि हम इसका यूज क्यों करें, जब मैं इधर सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ कि प्रिंट अली हैज 100 मार्क्स ओवरऑल इन ओवरऑल सब्जेक्ट्स। तो अगर अब अगर मैं अली हैज 100 मार्क्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट, इसको जब मैं प्रिंट करवा सकता हूँ, इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट। अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ। ये लाइन अब आप देख सकते हैं, हमारे पास अली हैज 100 मार्क्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट, ये लाइन प्रिंट हो गई है। तो इसको मैं अब एफ स्ट्रिंग मेथड में क्यों देखूँ। वैसे ज़्यादातर एफ स्ट्रिंग मेथड यूज़ होता है, इसलिए अब मैं एफ स्ट्रिंग मेथड की ही बात करूँगा। वो दोनों मेथड बस पता होना चाहिए, कंपेरिजन करवा दिया। अब मैं इसको एफ स्ट्रिंग मेथड में मैं इसको क्यों देखूँ, तो मैं इसका आंसर बताता हूँ। सपोज हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। उर्दू, सबसे पहले उर्दू लिखते हैं। उर्दू में अली के हैं 30 मार्क्स। उसके बाद इंग्लिश में अली के हैं 20 मार्क्स। और मैथ में अली ले गया 40। और उसके बाद फिजिक्स ले लेते हैं। फिजिक्स में अली वीक था, फिजिक्स में ये इसने 10 लिए हैं, तो ये बन गया 20। अब मैं इधर वापस इनका ना सम ले लेता हूँ पहले टोटल करके। उर्दू प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस
फिजिक्स, स्पेलिंग गलत हो गए हैं। इधर स्पेलिंग गलत हो गया है, सॉरी इधर स्पेलिंग गलत हो गए थे, फिजिक्स। तो इनका सम भी हमारे पास आ गया। अब मैं वापस इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवाता हूँ। प्रिंट अली हैज, टोटल इधर मैं लिख देता हूँ, मार्क्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट। इसको मैं नीचे लेकर आ जाता हूँ इसके, ठीक। एक लाइन की भी जो है वो छोड़ देता हूँ मैं, इसको नीचे लेकर आ गया हूँ। अब इसके बाद मैंने इधर भी वही स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, अली हैज, टोटल में हमारे पास 100 ही बनेगा। अली हैज 100 मार्क्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट, इसमें भी अली हैज 100 मार्क्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट। इसको मैं अब प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट करवा कर पहले इसका हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो दोनों ही सेम बन रहे हैं। फिर हम एफ स्ट्रिंग क्यों यूज करें, हम ये मेथड, ये इतना इजी है, ये हम क्यों नहीं यूज करते हैं? इसकी वजह ये है क्योंकि अगर इधर मार्क्स की चेंजिंग हो गई, इधर 10 आ गया और इधर 20 कर दिया, और इधर जो है मार्क्स बढ़कर इसके हो गए 60, और मैथ में इसके हो गए 70। तो उसके बाद अब जब मैं इधर प्रिंट करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है, मुझे जो इसका रिजल्ट चाहिए उसमें भी मार्क्स इसके चेंज में हो। तो इधर मार्क्स चेंज हो गए हैं, अली हैज 160 मार्क्स इन ओवरऑल सब्जेक्ट, जबकि इधर चेंज नहीं हुए। तो इसी वजह से हम यूज करते हैं एफ स्ट्रिंग मेथड, या फिर स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग मेथड जो हम यूज करते हैं। जनरली ज्यादातर एफ स्ट्रिंग मेथड ही अब यूज करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक बस इतना था। अगर आपको चाहिए नोट्स तो उसके लिए एक इंस्टाग्राम का मेरा अकाउंट है, DTPL नोट्स के नेम से, प्रोग्रामिंग नोट्स। इससे आप नोट्स ले सकते हैं। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसके भी नोट्स इस पर में मिल जाएंगे आपको। थैंक यू।